गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम 8th क्लास का 10th पाठ अशोक वानिका, जो कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित आदि काव्य रामायण के सुंदर कांड के 15वें सर्ग से संकलित है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका पहला श्लोक है, सर्व ऋतु कुसुमयी रम्ययी फलवद्भीश्च पादपयी पुष्पिता नाम अशोका नाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। इस श्लोक के अंदर जो है अशोक वाटिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो कि फूलों और फलों से सुशोभित है। अशोक वनिका, वनिका मतलब वाटिका। तो व्याख्या है, सर्व ऋतु, ऋतु मतलब ऋतुएं, सभी ऋतुओं में कुसुमयी, कुसुमयी मतलब फूल, रम्ययी सुंदर फूल, कि हर प्रकार की ऋतु में जो फूल और फलवद भी पादपैश्च, फूलों और फलदार वृक्षों की सुंदरता से युक्त, पुष्पित, पुष्पित मतलब फूल वाले, अशोका नाम श्रियाम सूर्योदय प्रभाम, कि हर ऋतु में होने वाले वृक्षों व अशोक वृक्ष की श्रिया, श्रिया मतलब शोभा से, सूर्योदय प्रभा, सूर्य उदय की प्रभा, प्रभा मतलब कांति, चमक, छटा जो है वो दिखाई दे रही थी अशोक वाटिका से। सेकंड श्लोक, कर्णिकारई कुसुमितई किशंकैश्च सुपुष्पितई सदेश प्रभ्या तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। कुसुमतई, कुसुमतई मतलब कुसुम यानी कि फूल, कि खिले हुए फूलों वाले, फूल कौन से? कर्णिकारई कनेर के फूल, सपुष्पितई सुंदर फूलों वाले कनेर के, और किशंक, किशंक बोलते हैं पलाश के, पलाश के और सुंदर फूलों से युक्त, तेषाम प्रभ्या, प्रभ्या मतलब कांति, उनकी शोभा, किन की शोभा? पेड़ों की, पेड़ों की शोभा से स देश है, वह देश, देश मतलब स्थान यानी कि अशोक वाटिका, सर्वतः हर तरफ से, प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब प्रकाशित हुए के समान, इव मतलब समान, प्रतीयते प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट श्लोक, पुनागा सप्तपर्णाश्चंपक उदालकास्तथा विवृद्ध मूला बहवः शोभन्ते सम सुपुष्पिता। यहाँ पर भी सुपुष्पिता मतलब फूलों से युक्त, कौन से फूल? पुनागा, पुनागा बोलते हैं सफेद कमल को। सप्तपर्णा, सप्तपर्ण नाम का एक वृक्ष है जिसे हम चितवन भी कहते हैं। चंपक और उदालक, ये भी फूलों के नाम हैं। इनसे युक्त बहवः और भी बहुत से, विवृद्ध मूला बड़ी हुई जड़ों वाले, विवृद्ध मतलब बड़ी हुई जड़ों वाले फूल, शोभन्ते सम वहाँ पर सुशोभित हो रहे थे। कहाँ पर? अशोक वाटिका के अंदर। नंदन विबुद्ध उद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा अतिवृत्तम अविचिन्त्यम दिव्य रम्याश्रय वृतम। यथा, यथा मतलब जैसे, कि जैसे विबुद्ध उद्यानम, विबुद्ध मतलब विबुद्ध देवताओं का, उद्यानम उद्यान, कि देवताओं का उद्यान, नंदन नंदनवन, स्वर्ग के अंदर देवताओं का उद्यान बगीचा यानी कि नंदनवन था, उसके समान चैत्र रथम, चैत्र रथम, चैत्र मतलब कुबेर के उद्यान का नाम है। चित्रम इव, कि उसके तरह ही सुंदर, उसके समान, अतिवृत्तम बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला, आचिंत्यम विचित्र, आचिंत्यम मतलब जिस ऐसा अनोखा मतलब वर्णन ही ना किया जा सके, दिव्यम दिव्य, रम्याश्रिया, रम्या मतलब सुंदर शोभा से, आवृतम वो ढका हुआ रावण की अशोक वाटिका सुशोभित हो रही थी। आगे है 5वां श्लोक, सर्व ऋतु पुष्पैर्निचितम
पादपैर मधुगंधिभी नाना निनादैर उद्यानम रम्यम मृगगण दिविजयी। तो इस श्लोक के अंदर रावण की जो अशोक वाटिका थी उसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी रहते थे, तो उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसमें बताया गया कि सर्व ऋतु पुष्पई, कि उस उद्यान के अंदर हर ऋतु के फूल, और पादपई, पादपई मतलब पौधों की, मधु मनोरम गंधी सुगंध से युक्त, नाना निनादई, नाना मतलब अनेक तरह की, निनाद ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले, मृग, मृग बोलते हैं पशुओं को, द्विज, द्विज बोलते हैं पक्षियों को, कि मृगगण पशुओं का समूह, और द्विज, द्विज मतलब पक्षियों के समूह से रम्यम मतलब सुंदर सुशोभित रावण की अशोक वाटिका थी। छठा श्लोक, अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंध प्रवहम मनोहरणम शैलेंद्रम इव गंधाढ्यम द्वितीय गंधम मादनम, कि अनेक प्रकार की, क्योंकि अनेक प्रकार के फूल पौधे थे हर ऋतु के अनुसार, तो इसलिए अनेक गंध प्रवहम, अनेक गंध प्रवह मतलब अनेक प्रकार की, उस बगीचे से रावण की जो अशोक वाटिका उद्यान था उससे जो है अनेक प्रकार की सुगंधी का प्रवहम मतलब प्रवाह होता था, वहन होता था। पुण्य गंध, पुण्य गंध मतलब वो जो गंध थी वो पवित्र थी, शुद्ध थी, मनोहरणम और मन को हरने वाली थी, शैलेंद्रम इव, और दूसरी तरफ शैलेंद्रम, शैलेंद्र शैल यानी कि गिरी, पहाड़ के राजा यानी कि हिमालय पर्वत के समान, गंधाढ्य उत्तम सुगंध से युक्त, गंधमादनम, गंधमादनम नामक पर्वत था। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस तरह गिरिराज हिमालय के गंधमादन पर्वत पर हमेशा सुगंधी रहती है, उसी तरह रावण की अशोक वाटिका भी, क्योंकि हर तरह के हर ऋतु के इसके अंदर फूल थे, तो उसकी सुगंधी भी इस तरह से, उन पेड़ों की सुगंधी भी फैली रहती थी। लास्ट श्लोक, अशोक वनिकायाम तु तस्याम वानर पुंगव सदर्श विदुर सम चैत्यम प्रासादम उर्जित। अब इस श्लोक में ये जो है ना पाठ रामायण के सुंदरकांड से लिया गया है। तो जब हनुमान जी जो है ना वो सीता जी की खोज में अशोक वाटिका में पहुँचे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका का जो दृश्य देखा था तो उसकी सुंदरता का वर्णन है। तो अब इस लास्ट श्लोक में ये बताया गया है कि वानर राज हनुमान जी ने जो है वो वहीं पर बैठे हुए एक वृक्ष पर जो है ना श्रीलंका अब है लंका को देखा था। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि वो जो भव्य मंदिर हनुमान जी ने देखा चकाचौंध से युक्त, वो लंका थी। अशोक वनिकायाम तु, कि अशोक वाटिका में ही, तस्याम उन्होंने, वानर पुंग, पुंग मतलब श्रेष्ठ, बंदरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने, विदूर, विदूर मतलब ज़्यादा दूर ना, विदूर स्थित थोड़ी ही दूरी पर, चैत्य प्रासादम, चैत्य गोल आकार का प्रासाद मंदिर, उर्जितम चकाचौंध से युक्त, ददर्श देखा। तो आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। हमें अपनी फीडबैक दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।